नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग शायद आराम से होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। समय बहुत कम है और आप लोगों को क्या है, बहुत पढ़ना है। ठीक है, आज भी जो मैं पढ़ा रही हूँ 9वीं कक्षा की चौथी कविता अनुशासन ही शासन है। तो ये मैं कविता आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जो है उसके कवि जो हैं डॉक्टर रमेश मिलन है। ठीक है, तो हमारा जब भी हम कविता पढ़ाते हैं तो एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार जो है हमें चलना रहता है। सबसे पहले क्या है, हम कवि परिचय लेते हैं, उसके बाद उसका उद्देश्य लेते हैं, अगर हो सका तो उसका अर्थ समझाते हैं, और फिर बाद में उसके जो कठिन शब्द के अर्थ है वो बताते हैं, और फिर जो है भावार्थ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं भी उस नियमों का पालन करते हुए इस कविता की शुरुआत कर रही हूँ। तो चौथी कविता है अनुशासन ही शासन है। इसके कवि जो है डॉक्टर रमेश मिलन। याद रखें नाम, प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुशासन ही शासन है के कवि कौन है, तो डॉक्टर रमेश मिलन है। ठीक है, अब इनका छोटा सा परिचय जो है हम लेंगे, संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। ठीक है, उनका जन्म 7 जुलाई सन 1946 को ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है, अर्थात उन्होंने हिंदी में और राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस, उसमें जो है उन्होंने एमए की डबल डिग्री की है। उनकी हास्य व्यंग नाटिका बात इतनी सी है का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। उन्होंने एक नाटिका की थी जिसका नाम है बात इतनी सी है, तो वो जो है दूरदर्शन में टीवी में जो है बताया गया है वो धारावाहिक को। ठीक है, उनका कविता संग्रह सोने की मछली NCERT के द्वारा प्रस्तुत है। उनकी जो सोने की मछली जो कविता है वो NCERT से प्रस्तुत की गई है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, सरस गीत विज्ञान के, एक चमन के फूल आदि। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिला कंठ सलोने गीत से ली गई है। तो ये जो सब है सरस गीत विज्ञान ये गीत है एक, और फिर बाद में मेहनत की महक ये कहानी है, फिर एक चमन के फूल ये उपन्यास है, और जो कोकिला कंठ सलोने गीत ये जो है कविता संग्रह से ये जो कोकिला कंठ सलोने गीत से ली गई है, उनकी जो भी कविताएं हैं। तो अब जो है मैं कविता पढ़ूंगी। तो अब ये हो गया संक्षिप्त में परिचय। अब जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, इसे हम जानेंगे। आशय क्या है, क्या कारण है ये कविता लिखने का। तो यहाँ पर पढ़ती चलूँ मैं। लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत, चलो हरी पर रुको लाल पर, पीली करे सचेत, सड़क पार जेब्रा क्रॉसिंग पर। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। तो अब ये लिखने का, ये कविता लिखने का कारण ये है कि विद्यार्थियों को जो है हम जब हम बोलो, बड़े बोलो, छोटे बोलो, या विद्यार्थी बोलो, जो भी है, हम जब सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पे जो है 3 बत्तियाँ नज़र आती है जिसे ट्रैफिक संकेत कहते हैं। तो वो बत्तियों के क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या संकेत है, क्या साइन है, क्या बताते हैं वो हमें, क्या इशारा करते हैं, तो इस बारे में यहाँ पर दिया गया है। अर्थात हरी बत्ती जो है लगने पर क्या है, हरा साइन क्या है, ग्रीन, हरी का अर्थ है ग्रीन, वो क्या बताती है कि चलो, रुकना नहीं है, हमें चलना है। हमारे पास गाड़ी हो तो ये जो गाड़ी रखे हैं उनके लिए भी है कि चलना है। ठीक है, और लाल बत्ती क्या बताती है कि हमें रुकना है। रेड, लाल का अर्थ है रेड, वो क्या बताती है, हमें रुकना है। और पीली अर्थात येलो, ये क्या बताती है, हमें सचेत रहना है, अर्थात हमें रेडी रहना है चलने के लिए। ठीक है, ये 3 संकेत हमें बताते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग आएगा तो हमें सड़क पार करना है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग जब हम देखते हैं साइन
तो हमें क्या करना है, वहाँ पर सड़क पार करना है। इस पर ये सब जो है विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय इन नियमों का पालन करना है, ये उनका जो है आशय था समझाने का। तो हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब भी बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, लड़ते हैं, बातों में अपने मगन रहते हैं। ये नहीं देखते कि हम कहाँ चल रहे हैं, सड़क पर कैसे चलना है, ये हम नहीं देखते हैं। कभी कभी एक दूसरे को मारते हैं। तो ये जो सब है, ये चीज़ों से तुम्हें क्या है, ये इन संकेतों को तुम्हें ध्यान रखना है और अपने आप को क्या है, सावधानी अपने आप पर बरतनी है, बच्चों पर को ज़्यादातर। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि हमें क्या है, एकदम सावधानी से चलना है, खुद की सावधानी करनी है, सामने वाले की भी सावधानी करनी है, और इन संकेतों को क्या है, ध्यान से देखकर उनका नियमों का पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है। अब इसका अर्थ देखेंगे। अनुशासन का अर्थ है डिसिप्लिन। ठीक है, शासन अर्थात रूल्स रेगुलेशन। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कहाँ है, क्या कहा है कवि ने। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेड़प चलना। अब यहाँ पे पहली पंक्ति का, पहली लाइन का मैं अर्थ बताती हूँ। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। अब जब भी हमें, चलो किसी को स्कूल को लेट हो रहा है, कॉलेज को लेट हो रहा है, या फिर हमें भी ऑफिसों को लेट होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बस जा रही है, कहीं छूट ना जाए, कहीं हमें वहाँ लेट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, चलती बस में ही चढ़ते हैं। हम महिलाएं बहुत कम, मगर खासकर बच्चे जो है, नौजवान जो है, युवा जो है, वो जो है, और छोटे बच्चे जो भी हैं, वो क्या करते हैं, भागकर चलती हुई बस में चढ़ते हैं। और कभी कभी जल्दी घर आना है, जल्द पहुंचना है ऑफिस को या घर को या फिर स्कूल को, तो क्या करते हैं, चलती हुई बस से उतरते हैं। तो ये जो है बहुत गलत है, ये नियम जो है बहुत ही गलत है। इसमें जो है हमारे प्राणों की भी जान जा सकती है, हमारी जान की भी हमें क्या है, रक्षा करना है। तो चलती बस में चढ़ना और चलती बस में उतरना, अक्सर मैंने बॉम्बे में देखा है कि वहाँ पर जो है चलती बसों में, सब जगह है, बॉम्बे में ही नहीं, हर जगह देखा है मैंने कि चलती हुई बसों तो छोड़ो, ट्रेनों में भी क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, चल रही है ट्रेन तो चढ़ जाते हैं। ठीक है, और उतरना है तो भी क्या करते हैं, चल रही है ट्रेन, चलती रहती है, जोर थोड़ी रहती है, फिर भी उतर जाते हैं। तो कितने हादसे हो जाते हैं उसमें, कितने घटनाएं होती हैं। तो ये सब जो है हमारे प्राण को क्या है, असुरक्षित करता है। तो इसीलिए हमें क्या है, पालन करना चाहिए इन नियमों का। के अब कभी वही कह रहे हैं कि चलती हुई बस में मत चढ़ो तुम लोग। ठीक है, और ना ही कूदो। कूदो का अर्थ है जंप करो, बस चल रही है और तुम लोग जंप कर रहे हो, तो ये सब जो है मत करो, क्योंकि इसमें प्राण जाने का डर होता है, जान जाने का डर होता है। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। और खासकर तुम देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल से जब बाहर आते हैं तो मैंने कहा ना, कभी बातों में मगन हो जाते हैं, तो कभी खेल में रहते हैं, या फिर अपने आप एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं। तो क्या होता है, बच्चे गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो ऐसे में जो है बोल रहे हैं कि सड़क पर क्या है जाकर, और कभी क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं सड़क पर ही कुछ भी। तो ये कभी यही कह रहे हैं कि तुम सड़क पर मत खेलो। ठीक है, किधर खेलना है, सड़क पर तो चलते समय नहीं खेलना है, घर के सामने खेलो, स्कूल में खेलो, मगर सड़क पर नहीं खेलना, ये गलत है बहुत। तो कभी कह रहे हैं कि कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलना लगना, तुम लोग सड़क पर जाकर नहीं खेलना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें इन नियमों का पालन करना है। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेड़प चलना। अब हाँ, देखते हैं लोग बहुत से जो है बातें करते हैं, फ्रेंड्स रहने दो, मित्र रहने दो, या सहेलियां रहने दो, या फिर बच्चे ही रहने दो, या बड़े रहने दो, जो भी है, वो लोग सड़क पर इतने बिजी होकर, इतना मगन होकर चलते हैं कि पीछे हॉर्न बजाने वाला बजा रहा है, मगर वो सुनते नहीं है।
एक बेढंग से बेपरवाही, बेढंग अर्थात क्या है, बेपरवाही से चलना, ठीक है, अर्थात अपनी मगन में चलना, बातों में बिजी होके चलना, तो ये बेड़पपन कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे कठिन अर्थ अर्थात यही एक है बेड़प। पैदल का अर्थ है वॉक, ठीक है, बाय वॉक चलना। तो वो यही कह रहे हैं कि बेढंगेपन से अर्थात बेपरवाही से अपने मगन में मत चलो तुम लोग, क्या है, देखभाल के साइड से होकर चलो, तुम चाहे साइकिल में रहो या फिर पैदल चलो, ठीक है। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जोते बाट ना दो उनको गम की सौगात। अब यहाँ पर जो है हेलमेट के बारे में कहा है इन्होंने कि न जाने क्यों हेलमेट बिन अर्थात बिना हेलमेट के, हेलमेट नहीं पहनते। बहुत समझदार का अर्थ है यहाँ पर उन्होंने एक व्यंग किया है। समझदार का अर्थ है यहाँ पे एजुकेटेड लोग, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जिन्हें पता है कि हेलमेट नहीं पहनने से कितनी दुर्घटनाएं होती है। हम घर के बाहर निकलते हैं, मगर भगवान हमारे साथ रहा तो हमारी क्या है स्थिति अच्छी होती है, वरना क्या है कुछ भी हो सकता है हमारे साथ जब हम गाड़ी चलाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि एजुकेटेड लोग जो है, समझदार लोग जो है, उन्हें पता है कि हेलमेट ना पहनने से कितनी कठिनाई होती है, कितने घटनाएं होते हैं, तो भी क्या है ये लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो बिना हेलमेट के क्या है एजुकेटेड लोग भी, बुद्धिमान लोग भी है, चलते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं ये लोग, पता है कुछ भी हो सकता है, फिर भी क्या है हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हैं जो घर से निकलते हैं, माँ को कहते हैं मम्मी मैं 5 मिनट में आ गया, ठहरो करके बोल के गाड़ी लेके, हेलमेट रहता है, हेलमेट को क्या करते हैं हैंडल पे रख के छोड़ते हैं, पहनते नहीं, हेलमेट में लगाते हैं और चले चलते हैं। उनको किस बात की गड़बड़ रहती, किस बात की जल्दी रहती है पता नहीं। तो आगे चलकर जब कुछ भी घटनाएं हो जाती है तो किसको ये हो जाता है, सर अपना ही होता है, हमें ही मार बैठता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि बिना हेलमेट के एजुकेटेड रहकर भी ये लोग समझते नहीं है कि हेलमेट ना पहनने से कितना कुछ हो सकता है, कुछ भी घटनाएं हो सकती है। सिर तो आखिर अपना ही है, अर्थात कुछ घटना होगी तो किससे मार बैठेगा, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो सर पर ही मार बैठेगा, जिससे कुछ भी चोट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तो सिर आखिर अपना है, हमारा ही सर होता है जिस पर हमें मार लगती है। तो इसीलिए हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है। इतना नहीं समझते, घर पर जोते बाट। अब जो घर से निकले हैं, शायद वो किसी के बेटा हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी के पति हो सकता है, ठीक है, किसी का बाप हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है कोई ना कोई रिश्ता जो है होता है जो घर में रहते हैं उनके साथ। तो वो जो है यहाँ पर जोते बाट का अर्थ है यहाँ पे प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना, वेट करना। तो घर पे जो लोग हैं, पत्नी हो, बहन हो, भाई भी हो या फिर माँ हो, समझे, तो जो भी है घर में जो संबंध है जिनका, वो उनका इंतज़ार करते रहते हैं कि वो अब चले गए हैं गाड़ी लेके तो अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। तो उनको क्या है इंतज़ार मत करने दो। तो यहाँ पे ये घर पर जो जोते बाट ना दो उनको गम की सौगात। गम की सौगात अर्थात क्या, कुछ भी दुर्घटना करके उनको क्या है आंसू मत दो, ठीक है। सौगात का अर्थ है यहाँ पे भेंट, तोहफा। तो यहाँ पे जो है गम का अर्थ है दुख का, ठीक है। कुछ भी न्यूज़ वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अब आएगा मेरा बेटा, अब आएंगे मेरे पति, अब आएंगे मेरे डैडी, जो भी है पिता या फिर मेरी बहन, जो भी है। तो उनको जो है वो इंतज़ार करते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं। तो उनको आप जो है गम का तोहफा मत दो, दुख का जो है भेंट मत दो। दुख का भेंट या फिर गम का सौगात, तोहफा अर्थ क्या है, कुछ भी तुम्हारे साथ दुर्घटना हो, पैर कट जाए, हाथ कट जाए या फिर सर पर मार बैठ जाए, जो भी है, जब उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, रोएंगे ना, तुम्हारे दुख में रोएंगे अब क्या होगा करके। तो ये सब दुख है क्या है, उन्हें मत दो।
ठीक है। गम की सौगात का अर्थ है ये दुख उन्हें मत दो, इतना ही उन्होंने कहा है। तो बिना कहने का तात्पर्य ये है कि हेलमेट पे कहीं जाना है तो हेलमेट पहन के जाओ, क्योंकि सिर हमारा है, सर हमारा है, हमें ही क्या होगा, चोट लगेगी। और जो घर पे बैठे हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, उनको क्या है, कोई भी गम का जो है दुख की बात मत दो, ठीक है। हेलमेट पहन के सीधा जाओ और क्या है, हेलमेट पहन के ही आओ। ये रूल्स है, ये नियम है, इसका तुम्हें पालन करना है, यही कवि कह रहे हैं। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। अब यहाँ पे अब कवि इस तरफ कह रहे हैं कि कभी समझो दुर्घटना हो जाए, ठीक है, तो उस दुर्घटना को क्या है, नज़रअंदाज मत करो और अनदेखा मत करो, ठीक है। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी ना आंख चुराओ, आंख चुराना अर्थात अनदेखा करना, ठीक है, नेग्लेक्ट करना एक तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने वही कहा है, कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे है ना कि कुछ भी होता है, चाहे कोई मारा मारी कर रहा हो या कोई किसी का मर्डर हो रहा हो या फिर एक्सीडेंट हुआ हो, तो कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई आगे बढ़कर हेल्प नहीं करता, बस सब लोग आंख चुरा के चले जाते हैं, अरे बाबा ये भला हम पर कहाँ आ जाए। तो ये डर से क्या करते हैं, सब लोग आंख चुरा कर चले जाते हैं। वो हेल्प के लिए बुलाते रहते हैं मगर कोई आगे जा बढ़कर मानवता नहीं दिखाता, ठीक है, कोई उनको मदद नहीं करता, सहायता नहीं करता, उनको उसी हाल पर अभी जीव रहता है, उनमें प्राण रहते हैं, फिर भी क्या है, अगर वो उनकी सहायता करते हैं तो उनके प्राण बच जाते हैं। अगर जिसमें मानवता होती है तो वो क्या है, प्राण बचा लेता है। मगर आजकल लोगों में किधर है वो मानवता, वो वहीं पर उनको तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कितने केसेस हम लोगों ने देख चुके हैं कि सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं, वहीं पर लोग डर के छोड़ देते हैं, वो मदद के लिए बुलाते रहते हैं मगर कोई नहीं जाता। ये मानवता नहीं है, ये मानवता के नाम पर एक क्या कहेंगे, शर्म की बात होती है, एकदम एकदम घृणा आती है ऐसे लोगों से जो ऐसे काम करते हैं। तो मानवता किससे, ऐसे जो दुखी लोग हैं, जो भी ऐसे दुर्घटना वाले हो, हम मदद करनी चाहिए, हमें अस्पताल ले जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। तो कभी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो भी दुर्घटना होती है तो हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। उन्हें क्या करना है, हमें जल्द से जल्द क्या करना है, हमसे जितना बन सके हम उन्हें मदद करनी है, हमें उन्हें सहायता देनी है और क्या करना है, अस्पताल पहुंचाना है। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। जीवन बहुत अनमोल होता है, तो किसी की जान, किसी के प्राण बचाए, किसी को अनाथ मत करो, उनके प्राण बचाओ, अस्पताल ले जाकर क्या है, उनका इलाज कराओ, उनके प्राण बचाओ, उन्हें अनाथ मत होने दो, ठीक है। कि कोई किसी की माँ इंतज़ार कर रही होगी या फिर किसी का बच्चा जो है इंतज़ार कर रहा होगा, कोई भी हो, तो वो क्या है, उन्हें इस दुनिया में अकेला मत छोड़ो, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि उन्हें मदद करो और उन्हें क्या है, अस्पताल पहुंचा कर उनका इलाज करो। और ये क्या है, प्राण बहुत अनमोल होते हैं और जीवन अनमोल होता है, उसका क्या है, हमें महत्व देनी चाहिए हमें उसका। जगह जगह पर, चौराहे पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। अब यहाँ पे दिया है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस दुर्घटना से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, सामने वाले को भी सावधान हमें क्या है, सुरक्षित रखना चाहिए। तो जो भी इस नियम का पालन करेगा, इन जो ट्रैफिक सिग्नल्स बोल कहते हैं या फिर ट्रैफिक संकेत जो है उनका पालन करेंगे जो भी, तो वो क्या है, प्रिय, वो सभी के प्रिय रहते हैं, सभी के प्यारे होते हैं। तो कभी यहाँ पर यही कह रहे हैं, चौराहे का अर्थ है सेंटर, ठीक है। जगह जगह पर, चौराहे पर जो संकेत दिए, सेंटर पर जो भी संकेत दिए गए, ट्रैफिक जो संकेत दिए हैं 3 बत्तियों के, उसका पालन करो तुम लोग करके। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय हैं, जो भी उनका पालन करते हैं, उन पर उस नियमों पर चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, सभी के क्या हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं, सभी को उन पर अभिमान होने लगता है और सभी उनको क्या चाहने लगते हैं, ठीक है।
जिए और जीने दो का वे पाल रहे हैं सिद्धांत। तो वैसे लोग क्या कर रहे हैं, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, ये जो सिद्धांत है, ये जो रूल्स है, ये जो रेगुलेशंस है, उसको क्या है, उसका पालन कर रहे हैं। तो ये इन सभी संकेत को है, हमें भी जो है इन तीनों संकेतों को हमें भी ध्यान में रखना है। और हमें भी जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक क्या है, चलना चाहिए। बेढंग तरीके से, बेपरवाही के तरीके से नहीं चलना है। हेलमेट पहन कर चलना है। और ग्रीन लाइट, हरी लाइट, पीली, येलो, लाल, रेड, जो भी लाइट है, वो जो संकेत देते हैं उस पर हमें उसका जो है हमें पालन करना चाहिए। यही यहाँ पर कवि बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। आप लोग ये 1 से 2 बार पढ़ें। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं PDF के द्वारा भेजूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। नमस्ते।